हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। इतिहास की एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा यह विध्वंस क्यों किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आज पूरा इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों विध्वंस किया गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था और आप जानते हैं बख्तियार खिलजी मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे और उसे हमेशा यही मान्यता थी कि मुस्लिम से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता है और वही रूढ़िवादिता उसके दिमाग में बसा हुआ था। जब वो बीमार से बहुत ज्यादा बीमारी की ओर बढ़ने लगा तो उस समय उसके सेवकों द्वारा यह जानकारी दी गई कि बादशाह, इसी आसपास में कुछ बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो औषधि के माध्यम से, अपने औषधि गुण के माध्यम से आपकी तबीयत को, आपकी मिजाज को ठीक कर सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी के मन में ऐसा आश्चर्य का भाव पैदा हुआ, क्या इस्लाम से भी बढ़ के कोई धर्म है और उस धर्म के द्वारा मुझे स्वस्थ होना पड़ेगा? ऐसा संभव है? तो उसके सेवकों ने कहा कि हाँ, ऐसा संभव है। तो अपने रूढ़िवादिता विचार को दिखाते हुए कहा कि जाओ बुला के लाओ उस बौद्ध भिक्षुओं को जो मुझे ठीक कर सकता है। तो बौद्ध भिक्षु आया, अपने सारे औषधि के सामान लेकर के आए, लेकिन यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने शर्त रख दिया कि कहा कि ए बौद्ध भिक्षु, मैं ठीक होना चाहता हूं, यदि तुम सच्चा डॉक्टर हो, आज के हिसाब से कह सकते हैं कि तुम अगर डॉक्टर हो तो मुझे ठीक करके दिखाओ, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुम्हारा कोई भी औषधि नहीं खाऊंगा। ये मेरे पास कुरान की किताब है और इस कुरान की किताब में से कुछ आयतें मुझे बता दो जिसको मैं पढ़ करके ठीक हो जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी सारी औषधि गिरी यही निकाल दी जाएगी और तुम्हें मैं जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। अब बौद्ध भिक्षु डर गए, सहम गए, परेशान हो गए, मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा कि से ठीक है बादशाह, मुझे कुछ देर की मोहलत चाहिए। उसने कहा ठीक है, ले लो, इस कुरान को ले जाओ और मुझे कुछ आयतें बता दो जिसको पढ़ के मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन ध्यान रखना मैं कोई औषधि नहीं खाने वाला हूं और मैं ठीक भी नहीं हुआ तो तुम्हें यहां से नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा। तो बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ देर के बाद आया और कहा कि से बादशाह, इतने दूर से इतने दूर के आयत आप पढ़ लीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, और अपने सेवकों से कह दिया कि इसे बंदी बना कर रखो, यदि मैं ठीक नहीं हुआ तो इसे जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। और उसने कुरान के कुछ आयतें पढ़ना शुरू किया और देखा कि से 1 से 2 दिन के बाद वो स्वस्थ हो गए। तो फिर बौद्ध भिक्षु को बुलाया, कहा कि बताओ तुमने कैसे किया? मैं तो ये आयत पहले भी पढ़ा था लेकिन ठीक नहीं हुआ, अभी कैसे ठीक हो गया? सही बात बताओ, नहीं तो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। तो फिर बौद्ध भिक्षु ने सच्चाई को बता दिया, कहा कि बादशाह, जिस पन्ने को आपने पलटा उसमें मैंने औषधि के कुछ कण को चिपका दिया था, जिसके वजह से जब आप पढ़ते थे और उसका जो गुण था आपके नाक से आपके शरीर में गया और आप स्वस्थ हो गए। बख्तियार खिलजी ये सुनकर हैरान हो गया, दंग रह गया। यानी कि उसके मन में सबसे पहला जो विचार आया कि यदि भारत पे राज करना है, पूरा इंडिया पे राज करना है, तो सबसे पहले भारत के जो ज्ञान व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें बर्बाद करना होगा और उस यहाँ के लोगों में हमें डालना होगा कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है और सबसे बढ़िया धर्म है। और ये तभी संभव हो सकता है जब यहाँ के जो हिंदू या अन्य धर्म के जितने भी ज्ञान है उस ज्ञान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। और फिर यहाँ से बख्तियार खिलजी का अब अभ्यास आरंभ होता है। और आप दोस्तों सिर्फ यही जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का डिस्ट्रॉय किया गया, बर्बाद किया गया, विध्वंस किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, औदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सभी विश्वविद्यालय दोस्तों प्राचीन काल के ज्ञान का भंडार था।
जिसको पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, जिसको समझने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, उस सब को बर्बाद कर दिया। जिसमें से औदंतपुरी विश्वविद्यालय, आज का जो बिहार का बिहार शरीफ जगह है वहां पर था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि वो लकड़ी से बना हुआ था। वो विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है कि पत्थरों से बना हुआ था, और इसको जलने में तो कई वर्ष लग गए, फिर भी इसके पूरे किताब नहीं जल पाए। उसके अवशेष पर आज भी अध्ययन चल रहा है। तो दोस्तों, जब बख्तियार खिलजी बिहार की तरफ बढ़ा और नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, तो उस समय बिहार में कोई एक मजबूत शासक नहीं था। हालांकि बंगाल में लक्ष्मण सेन शासक था, जिसने ये जानकर ही अपना आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया कि बख्तियार खिलजी जब आता है तो तहस नहस हो जाता है। तो दोस्तों, आपने ये तो इतिहास के बारे में जाना, तो आप ये अगला कदम आपको एक और बताते हैं कि बख्तियार खिलजी का भी फिर मौत कैसे हुआ। तो दोस्तों, जब बख्तियार खिलजी बिहार को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया, तो वो आगे भी बढ़ा कि आगे भी हिंदू धर्म या कोई भी भारत में धर्म है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। तो उसने अपने सेवकों से जाना कि और कहां है जो बर्बाद हम कर सकते हैं। तो बंगाल से आगे था असम, और असम में उस समय पृथ्वीराज सेन का शासन था। तो पृथ्वीराज सेन के शासन पे आक्रमण करने का पूरी तरीके से प्लानिंग किया गया, और यहाँ पे बंगाल का जो शासक है बख्तियार खिलजी द्वारा अली मर्दान को सौंप दिया गया, और कहा कि हम असम के विजय करके आते हैं और फिर पूरा भारत पर धीरे धीरे पताका लहराएंगे। लेकिन जब असम में पहुंचा तो वहां ब्रह्मपुत्र नदी से पार करते करते ये थक गया, और असम के जो राजा थे पृथुसेन, उसको ये जानकारी हो गई कि बख्तियार खिलजी से तो कोई लड़ता ही नहीं है, सीधा आत्मसमर्पण कर देता है और हार पहले ही स्वीकार कर देता है। इन्होंने पृथुसेन ने अपने लोगों को पूरी तरीके से कह दिया, जैसे ही बख्तियार खिलजी यहाँ पहुंचे, हमारी सीमा में पहुंचे, बिना कोई पूछताछ के उस पे मारना शुरू करो, तुम्हारे पास जो भी हथियार है उसको उससे मारना शुरू करो। और बख्तियार खिलजी जैसे ही असम में प्रवेश किया, वहां के लोगों ने अपने घर के छोटे छोटे उपकरण से उसे मारना शुरू किया, और बख्तियार खिलजी वहां से हारते हारते भागा, ब्रह्मपुत्र से पार करते हुए फिर आया, और जैसे ही बंगाल में आया, यहाँ पे अली मर्दान फिर से जो पहले से शासक को बना गया था यहाँ पे बख्तियार खिलजी, तो अली मर्दान ने ही उसे गर्दन दबा करके मार दिया, क्योंकि अली मर्दान के अंदर भी द्वेष हो गया था कि मुझे भारत का शासक बनना है। तो दोस्तों, आप जाने कि जो ज्ञान का विध्वंस करने चलता है वो स्वयं भी विध्वंस हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस करने के पीछे एक कारण था, वो ये कारण था मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना, और भारत में जो पहले से ज्ञान परंपरा फल फूल रही है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, ताकि भारत पे राज किया जा सके, भारत पे साम्राज्य स्थापित किया जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।